हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान को लेकर छिड़े विवाद पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष ने गलती की है और अब अपनी गलती को छिपाने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि राष्ट्रगान सभी ने गाया, लेकिन उसके बाद सवाल उठाना ही उसका अपमान है। वहीं मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों और कॉलेजों के दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में हुई आउटसोर्स भर्ती नहीं करने और नियमित व योजना आधारित भर्तियों को प्राथमिकता देने की बात सीएम सुक्खू ने कही है। बता दें कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार घमासान जारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक जा पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। उन्होंने कहा कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ जो है झूठ बोला गया विधानसभा में के अंदर और मुख्यमंत्री ने ये झूठ बोला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि सदन में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। हालांकि सत्र शुरू होने पर राष्ट्रगान सभी ने सम्मान के साथ गाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बाद राष्ट्रगान से जुड़ी फुटेज वीडियो उन्हें मिली। उनका कहना था कि यदि विपक्ष के किसी सदस्य ने राष्ट्रगान का अपमान किया तो वे स्वयं इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षमा मांगते हैं तो वो इस मामले को छोड़ देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जयराम ठाकुर ने बिना नाम लिए मंत्री जगत सिंह नेगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री तर्क नहीं कुतर्क दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कुतर्क करने का आरोप लगाया। साथ ही सवाल उठाया कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वह राष्ट्रगीत गाने से परहेज क्यों किया जाता है। वहीं आउटसोर्स भर्ती मामले में भी आरोप लगाया गया कि सरकार जो आउटसोर्स के माध्यम से अपने पदाधिकारियों और विधायकों को काम दे रही है और अपने लोगों की बेरोजगारी दूर करने में लगी हुई है। तो तर्क थोड़ी दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे थे। मैं इसलिए उस पर क्या बोलूं। मैं वो तर्क के साथ अगर बात करते तो अच्छा रहता। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी भी तर्क नहीं कुतर्क ही देते हैं और मंत्री भी वही करते हैं, इसलिए उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। राष्ट्रीय गान पर सवाल का ये व्यवस्था का जो है, हमको ज्यादा मत समझाइए बोलना। हमने कोई भी उसमें डिफरेंस क्रिएट करने की बात, एक व्यवस्था पूरे देश के अंदर चल रही है। भारत भी, ये हिमाचल भी भारत का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। अब अपने गलती को सुधारने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। कैसे किया है? राष्ट्रीय गान तो सबने गाया, लेकिन राष्ट्रीय गान के बाद उस पर उंगली उठाएगी, यही अपमान होता है। राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस पार्टी की देन है, राष्ट्रीय गान भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जब सदन की परंपराओं का ये ध्यान नहीं रखेंगे तो इस प्रकार से कंफ्यूज्ड बीजेपी अपने आप को इस तरह पाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जयराम ठाकुर जी उस समय नहीं थे, अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया। तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय गान का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया उसके लिए हम जनता की अदालत में। प्रिविलेज नोटिस तो चलता रहता है, प्रिविलेज नोटिस की कोई बात नहीं। उन्होंने झूठ बोला, उनके खिलाफ भी देंगे। सर, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बैठक में कि यहाँ दृष्टिकोण में जाति का कोई। हाँ, मैंने ये फैसला किया कि अगली बार से जो भी बच्चा प्री नर्सरी से लेकर कॉलेज तक होगा। शिमला से एनबी न्यूज़ के लिए मैं टीना ठाकुर।